सो यस फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है बेसिकली सीए फाउंडेशन पेपर 1 अकाउंटिंग, जो कि 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है। उसका हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस पेपर में आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, ये हम सब डिस्कस करने वाले हैं आज। सो आइए हम लेट्स विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर 2 मॉड्यूल्स। ये एज पर न्यू स्कीम है जो कि जुलाई 1, 2023 को स्कीम रिलीज हुई थी। तो 2 मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने इश्यू करे हमारे, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में आपके 7 चैप्टर्स हैं और मॉड्यूल 2 में आपके बचे हुए 4 चैप्टर्स हैं। टोटल 11 चैप्टर्स हैं। मॉड्यूल 1 में जो चैप्टर 1 है वो है हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हमने क्या बताना है, हमारे से पूछा जाएगा स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, कंटिंजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आपके वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपका न्यू टॉपिक है, बेसिकली आपने अपनी जो +1 +2 में ये पढ़े नहीं होंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपके लिए न्यू टॉपिक होने वाला है। बाकी तो आपने फिर भी +1 एंड मे बी +2 में भी आपने पढ़े होंगे, +1 में आती है वैसे ये सब चीजें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर सिर्फ आपको जो चैप्टर गिवन है वो सिर्फ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है, किसके लिए वो मैंडेटरी हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू कर रखे हैं। और इन सबको मिला के इंस्टीट्यूट ने वेटेज दी हुई है कि अगर वो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे 5% to 10% तक, मतलब 100 मार्क्स में से 10 मार्क्स का पेपर या 5 मार्क्स का पेपर इन चैप्टर से वो पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर 2, दैट इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री, आपकी जर्नल एंट्रीज चलती है, फिर लेजर्स में पोस्टिंग होती है, ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स होती हैं आपकी, कैश बुक होती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये अकाउंटिंग प्रोसेस होता है हमारा, ये चैप्टर्स आपको गिवन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगेन आपने पढ़ा हुआ अपने लोअर क्लासेस में। चैप्टर 4 इन्वेंट्रीज, ये आपने स्पेसिफिक चैप्टर नहीं पढ़ा होगा अपनी लोअर क्लासेस में। ये इन्वेंट्रीज में आपको स्पेसिफिकली, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम बताएंगे आपको एक AS2 होता है, तो AS2 का रेफरेंस होगा इसके अंदर इन्वेंट्रीज चैप्टर में। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अगेन ये आपने चैप्टर अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पर ये थोड़ा डिटेल होगा, आपने +1 में जो पढ़ा है वो आपको शॉर्टकट या कट सिलेबस में आता था, यहाँ पर आपको फुल फ्लेज चैप्टर होगा और इसमें और भी जो डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं वो भी डिस्कशन की जाएगी। आजकल जो CBSE के सिलेबस है या फिर और भी किसी बोर्ड के सिलेबस है, उसके अंदर हमारे सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड है। इसके अलावा भी डेप्रिसिएशन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं वो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। चैप्टर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स, ये हालांकि ये चैप्टर कटे हुए बहुत टाइम हो गया आपकी लोअर क्लासेस में। +1 में बेसिकली पहले चैप्टर होता था, बट CBSE ने अभी बहुत टाइम से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर दोबारा इंक्लूड नहीं किया अपने करिकुलम में। तो ये चैप्टर भी आपके लिए न्यू होने वाला है, जो कि आप को न्यू लगेगा। और थोड़ा जर्नल एंट्री, प्रॉम्प्टली ये जर्नल एंट्रीज का ही चैप्टर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं, ये सब इसमें आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। तो इन सबको, मतलब जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, BRS, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन सबको मिला के इंस्टीट्यूट ने जो वेटेज रखी है वो रखी है 30% to 35%, मतलब वो 30 से 35 मार्क्स का पेपर इसमें से वो पूछ सकते हैं या पूछेंगे। एंड दिस इज अ मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस ना। आप खुद देखो ये इसमें कितने टॉपिक्स इंक्लूड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स में से 30 मार्क्स का पेपर या 35 मार्क्स का पेपर उनका पूछना बनता है। और ये काफी इजी हो सकता है आपने, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से ही स्ट्रांग है, बस यहां पर थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। मूविंग ऑन टू द अनदर 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9। 7 इज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनल अकाउंट्स आपने पढ़ा हुआ है सोल प्रोप्राइटर्स का, जिसमें कि 2 अलग अलग बाइफरकेशन इंस्टीट्यूट ने डाल रखी है अपनी बुक में। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का फाइनल अकाउंट अलग है और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का फाइनल अकाउंट्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिर्फ चेंज आने वाला है, वो भी बता रखा है उन्होंने। तो एक ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो जो कि पहले CBSE में +2 में हुआ करता था,
लास्ट ईयर भी नहीं आया आपके करिकुलम में, सीबीएसई ने नहीं डाला, और इस बार भी एलिमिनेट किया गया ये एनपीओ चैप्टर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर है प्रॉपर, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑल ये सब बनेगा। और ये चैप्टर भी काफी अच्छा इंस्टीट्यूट पूछता है, मतलब इसके क्वेश्चंस काफी अच्छे इंस्टीट्यूट ने पहले भी अपने इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्स में पूछ रखे हैं और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। एंड अकाउंटिंग फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये रिसेंटली सीबीएसई ने अपने करिकुलम में ऐड किया चैप्टर, और ये चैप्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है, मजेदार चैप्टर है और काफी इजी चैप्टर है रादर देन, ये तीनों में से कंपैरिजन में ये सबसे इजी चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है कि हम 20% से 25% की वेटेज इसको दे रहे हैं, मतलब 20 से 25 मार्क्स का पेपर इन 3 चैप्टर्स में से पूछा जाएगा। तो अभी तक अगर हम देखें 10 चैप्टर्स का 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, इसके जो चैप्टर्स है 5 to 10% का पेपर, और ये 3 चैप्टर्स जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत टाइम जाता है, तो ये इंस्टीट्यूट ने 20 to 25 मार्क्स का इसमें से सिलेबस पेपर पूछना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 पार्टनरशिप, अगेन दिस इज अ टॉपिक ऑफ द +2, ये +2 के करिकुलम में सिलेबस में ये टॉपिक है जिसमें फंडामेंटल्स आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अलग से दिया हुआ है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, ये सारे टॉपिक्स को मिला के इंस्टीट्यूट ने आपकी जो वेटेज दे रखी है दैट इज 15% to 20%, 15% to 20% की वेटेज इंस्टीट्यूट ने दे रखी है। इसका मतलब पार्टनरशिप से ही अकेला 15 से 20 मार्क्स का पेपर पूछा जा सकता है आपसे। बिकॉज ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा तो ये काफी आपके लिए इजी रहने वाला है, बट इसके अंदर भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस खुद के हैं। इंस्टीट्यूट के पास एक बोर्ड ऑफ स्टडीज नाम का एक पर्टिकुलरली एक डिपार्टमेंट कह सकते हो आप, जो कि अपने क्वेश्चंस खुद फ्रेम करते हैं। तो आपको यहाँ पर इंटायरली खुद क्वेश्चंस, जो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि अच्छे लेवल के उन्होंने खुद ड्राफ्ट करे हुए हैं, वो आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में आपने वही बेसिक कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 क्या है वो आपको बतानी पड़ेगी, वो आपको आती भी है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है, अगेन वो आएंगे इसके अंदर आपको। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल, द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ द +2 स्टूडेंट्स, जो वो भी यहाँ पर पूछा जाएगा। इशू, फॉरफीचर की एंट्रीज, री इशू की एंट्रीज, एंड देन इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो इंस्टीट्यूट दोबारा पूछ सकता है आपसे। बोनस इशू एंड द राइट इशू, ये टॉपिक है, दैट इज द न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ये टॉपिक आपने अपनी लोअर क्लासेस में +1 +2 में कहीं नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बाकी टॉपिक्स के आपको फिर भी आइडिया होंगे। ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल न्यू होने वाला है, ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, बोनस इशू एंड राइट इशू के बारे में। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अगेन इसमें से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो है वो +2 के सिलेबस में है, बट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये हमारे +2 के सिलेबस में नहीं है। सो अगेन दिस इज द न्यू चैप्टर, और एज पर द इंस्टीट्यूट अगेन दे कैन आस्क 15% to 25% ऑफ द पेपर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब 15 से 25 मार्क्स का पेपर जो है वो इस पर्टिकुलर कंपनी अकाउंट से पूछ सकते हैं। सो अगर हम वेटेज वाइज देखें तो इंस्टीट्यूट ने सबसे ज्यादा जो मेजर पोर्शन रखा है अपने सिलेबस में, वो चैप्टर कम जो है वो आपके ये वाले यूनिट में चैप्टर 7, 8, 9, और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है 20 से 25 मार्क्स। अगेन पार्टनरशिप 15 से 20 मार्क्स, आपका कंपनी अकाउंट्स 15 से 25 मार्क्स। तो ये आपका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ये कवर हो जाता है। अगेन ये चैप्टर इजी है, आपके पढ़े हुए हैं, आपने +1 में पढ़े हुए, जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, तो ये आपका जो है 30 to 35 मार्क्स का पेपर इसमें से कवर हो सकता है। तो मेजॉरिटी एज पर मार्क्स ये टॉपिक है, बट अगर चैप्टर्स कम देखें और उसकी मार्क्स की वेटेज देखें तो ये 20 to 25 मार्क्स वाला सबसे ज्यादा वेटेज का आपका बनता है। बट अगर चैप्टर्स 10 हैं और उसका 30 to 35 मार्क्स बने तो पर चैप्टर की एवरेज जो है वो यहां पर बहुत ज्यादा आपकी कम हो जाएगी। सो
आप लोगों ने जब भी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपको इस वेटेज को ध्यान में रख के अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है और थॉरली स्टार्टिंग ये मॉड्यूल जैसे आपको दिए गए हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पहले आप कंप्लीट करें, फिर अकाउंटिंग प्रोसेसेस को कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आप फाइनेंशियल अकाउंट्स पे आए, फाइनल अकाउंट्स पे आए, फिर पार्टनरशिप उठाए एंड देन कंपनी अकाउंट्स उठाए। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करिए, आप वेटेज को जरूर ध्यान रखें बिकॉज बिफोर 1 डे बिफोर द एग्जाम जैसे ही आपने प्रिपरेशन करनी है ये वेटेज की नॉलेज होनी आपको बहुत जरूरी है और आप लोगों को उसी अकॉर्डिंगली ही प्लान करना है कि कौन से सब चैप्टर को पहले टारगेट किया जा सकता है टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन पेपर एग्जाम्स। ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट की इंस्टीट्यूट ने वेटेज रिलीज करी हुई है, आपको वो प्रॉस्पेक्टस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये पर्टिकुलर जो आपको चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम द टुडेज वीडियो। आई होप आपको कोई क्वेरीज ना हो। इन केस अगर आपको कुछ पूछना है या कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच।